Warm welcome to all of you, dear students. This video is about the activity sheet of the novel 4.4 The Sign of 4, written by Arthur Conan Doyle. So let's begin this video. So let's see the first question, which is based on the character of the novel. So read the extract again and complete the web by highlighting the qualities of the following characters. दो कैरेक्टर आपको दिए हुए हैं, उनकी क्वालिटीज़ आपको लिखना है. 4 बॉक्स है, मीन्स 4 क्वालिटीज़ आपको लिखना है, मीन्स 4 एडजेक्टिव्स आपको लिखना है उस कैरेक्टर के लिए. तो यहाँ मैंने आंसर लिखा है. डॉक्टर वॉटसन के लिए लिखा है इमोशनल, कर्टियस, सिंपल, शाय, पैसिमिस्टिक नेगेटिव पर्सन. पैसिमिस्टिक का ऑपोजिट होता है ऑप्टिमिस्टिक. और फिर लिखा है ट्रस्टफुल. तो मैंने बहुत सारे लिखे हैं, आप कोई भी 4 इसमें से जो आपको इजी लगे यू कैन चूज़. शर्लॉक होम्स के लिए लिखा है इंटेलिजेंट, स्किलफुल, शार्प, केयरफुल, एक्यूरेट, प्रिसाइज, ऑब्जेक्टिव. ज़्यादा लिखे हैं एडजेक्टिव्स, आपको जो 4 इजी लगे वो आप लिख सकते हो. मैरी मॉस्टन के लिए लिखा है ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, काइंड, सेंसिटिव, ईजी टू अंडरस्टैंड. 5 एडजेक्टिव्स मैंने लिखे हैं कैरेक्टर ट्रेट्स में मैरी मॉस्टन के. आपको जो इजी लगे आप वो लिख सकते हो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मैरी मॉस्टन फ्रॉम डॉक्टर वॉटसन्स पॉइंट ऑफ व्यू. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. अगर आपको बोलता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मैरी मॉस्टन तो आप लिख सकते थे बहुत इजीली, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ये करके दिया है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डॉक्टर वॉटसन. अब आपको थोड़ा सा नरेशन जो है वो चेंज करना पड़ेगा अपने आंसर में. तो मैंने कुछ इस तरीके से इसका आंसर बनाया है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डॉक्टर वॉटसन, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा. फिर आपको लिखना पड़ेगा व्हेन आई फर्स्ट सॉ मैरी मॉस्टन. अब ये क्वेश्चन इसलिए भी आपको दिया हुआ है कि ये जो नॉवेल है द साइन ऑफ 4 वो डॉक्टर वॉटसन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखी गई है. वो डॉक्टर वॉटसन जो है इज़ द नरेटर ऑफ दिस नॉवेल. इसमें मैंने लिखा है व्हेन आई फर्स्ट सॉ मैरी मॉस्टन, ऐसे आप लिख सकते हो. शी वॉज ड्रेस्ड सिंपल. देन आप लिख सकते हो आई कुड सी दैट शी वॉज अ पर्सन ऑफ लिमिटेड मीन्स. हर एक्सप्रेशन वॉज स्वीट एंड प्लेजेंट. फिर आप बोल सकते हो कि हर आइज शोज़ दैट शी वॉज अ वेरी सिंपैथेटिक पर्सन. आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हर एंड अट्रैक्टेड टू हर. ओके, ऐसे आप लिख सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि वॉटसन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ Sherlock Holmes is the leading character in the extract. Sherlock Holmes is the leading character in the extract. Obviously protagonist है Sherlock Holmes. ये आपको एक्सप्लेन करना है. तो आप Sherlock Holmes के कैरेक्टर के बारे में लिख सकते हो कि it is Sherlock Holmes who is the detective and is the leading character of this novel The Sign of 4, written by Arthur Conan Doyle. Mary Mostyn had come to ask his advice about a problem that she was facing. You can write Holmes was sharp, accurate, intelligent and methodical. He had an excellent record of solving cases. He was a very famous detective. ऐसा करके आप लिख सकते हो अपने एक्सप्लेनेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर वॉटसन द नरेटर इज़ वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स इन द नॉवेल. आपको डॉक्टर वॉटसन के कैरेक्टर के बारे में लिखना है, तो आप लिख सकते हो कि डॉक्टर वॉटसन इज़ द नरेटर ऑफ द नॉवेल द साइन ऑफ 4, रिटन बाय आर्थर कॉनन डॉयल. फिर आप उनके बारे में लिख सकते हो कि ही वॉज प्रेजेंट व्हेन द केस वॉज ब्रॉट टू शर्लॉक होम्स बाय मैरी मॉस्टन. ही इज़ जनरली ऑलवेज विद शर्लॉक होम्स हेल्पिंग हिम टू सॉल्व केसेस. ऐसे करके आप डॉक्टर वॉटसन के बारे में बता सकते हो कि ही ऑल्सो केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द केसेस दैट शर्लॉक होम्स वॉज पार्ट ऑफ एंड ही मैरीज मैरी वॉटसन एट द एंड ऑफ द नॉवेल. ऐसे करके आप डॉक्टर वॉटसन के बारे में लिख सकते हो. 4th क्वेश्चन आता है होम्स इज़ ऑलवेज 1 स्टेप अहेड ऑफ डॉक्टर वॉटसन इन सॉल्विंग केसेस. शर्लॉक होम्स जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है डॉक्टर वॉटसन से और 1 स्टेप हमेशा आगे होते हैं. ये आपको बताना है कि जब भी वो कोई केस सॉल्व करते हैं तो आप इसमें लिख सकते हो आंसर में कि वेयर डॉक्टर वॉटसन इज़ इमोशनल, simple and trustful. On the other hand, we see Sherlock Holmes is sharp, objective and accurate. फिर आप लिख सकते हो कि Sherlock Holmes is always analytical and notices the little details, and while on the other hand Watson does not
सी द लिटिल डिटेल्स। तो इससे हम कंपेयर करते हैं कि जो होम्स है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वन स्टेप अहेड है डॉक्टर वॉटसन के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन प्लॉट। इसमें अरेंज द सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एज पर देयर अकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। आपको क्या किया है, यहाँ पे 5 इंसिडेंट दिए हुए हैं, इनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। यानी पहला इंसिडेंट कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ, फिर कौन सा इंसिडेंट हुआ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला इंसिडेंट होता है 5th वाला कि मैरी मॉस्टन जो है वो इज़ अ वेल ड्रेस्ड यंग लेडी। उसके बाद में मैरीज फादर वॉज एन ऑफिसर इन एन इंडियन रेजिमेंट। देन आता है 3rd वाला, मैरी रिसीव्ड a large and lustrous pearl through the post। फिर आता है होम्स गिव विनवुड्स बुक मार्टिनडम ऑफ मैन टू डॉक्टर वॉटसन। और लास्ट आता है होम्स पुट अ रिवॉल्वर इन हिज पॉकेट। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो मैरी मॉस्टन का डिस्क्रिप्शन होता है, तो यहाँ पे नंबर 1 पे आ जाएगा 5। मैरी मॉस्टन वॉज वेल ड्रेस्ड यंग लेडी है। उसके बाद में एक जो मैरी मॉस्टन के जो फादर है वो इंडियन रेजिमेंट में है, तो यहाँ पे 4th वाला आएगा। आपको एग्ज़ाम में पूरे सेंटेंस लिखना है। ओके, फिर आता है 3rd इंसिडेंट कि मैरी रिसीव्ड लार्ज, उनको एक मोती हर साल मिलता है, इसी तरीके से 6 साल तक के उन्हें मोती मिलते हैं। फिर आता है होम्स जो है अपने जो कंपेनियन है डॉक्टर वॉटसन को एक बुक देते हैं जो कि विनवुड की लिखी हुई है। बुक का नाम है मार्टिनडम ऑफ मैन। और उसके बाद में आता है नंबर 1 कि होम्स पुट अ रिवॉल्वर इन हिज पॉकेट। तो ऐसे करके ये 5 इंसिडेंट है, तो सीक्वेंस है 5 4 3 2 1। अब एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही सीक्वेंस आए आपको कि आप लिखोगे 5 4 3 2 1। नो, ऐसे नहीं है, कोई भी सीक्वेंस आपको आ सकता है। जब भी आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको सीक्वेंस जो है वो पूरा लिखना है। जैसे आप 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिख सकते, आपको पूरे सेंटेंस लिखना ज़रूरी है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इसका इम्पॉर्टेंस बताना है क्या क्या है। पहला है द ट्रायो। द ट्रायो कौन सा है, 3 लोग कौन से हैं, शर्लॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन एंड मैरी वॉटसन। डिसाइड टू विजिट लाइसियम थिएटर। लाइसियम थिएटर क्यों जाते हैं, क्योंकि मैरी को एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे लाइसियम थिएटर आना है मिलने के लिए, और वो अपने किसी भी पुलिस के साथ ना है, लेकिन आप वो 2 दोस्त को ला सकती हैं। तो इसलिए मैरी जो है वो शर्लॉक होम्स और वॉटसन को अपने साथ लेके जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंस है इस इंसिडेंट का। उसके बाद में होता है कि मैरी रिसीव्ड पर्ल्स एवरी ईयर ऑन द सेम डे। सेम डे पे 6 साल से उन्हें पर्ल मिल रहा है। कौन भेजता है उन्हें पर्ल जो है वो मेजर शॉल्टो का बेटा थैडियस शॉल्टो भेजता है। थैडियस शॉल्टो के पास में ख़जाना नहीं होता है, लेकिन वो इसलिए भेजता है क्योंकि उसे लगता है कि मैरी मॉस्टन जो है वो बराबर की हिस्सेदार है उसकी, और ख़जाना जो है उसे लगता है कि बार्थोलोमियो के पास है, लेकिन बार्थोलोमियो जो है उसके पास भी नहीं होता। फाइनली निकलता है वो जोनाथन स्मॉल के पास, और स्मॉल जो है वो थेम्स रिवर में फेंक दिया रहता है उसे। 3rd है होम्स केयरफुली एग्जामिन द पेपर गिवन बाय मैरी। मैरी जो है एक लेटर देती है जो कि उन्हें उनके फादर के थ्रू मिलता है, और होम्स जो है उससे पता लगाता है कि खजाने का पता उन्हें उससे चलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है इस 3 चीज़ के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन थीम ऑफ द नॉवल। पहला क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। थीम क्या है, तो प्रीवियस वीडियो में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि थीम क्या है इस नॉवल की। तो आपको पहला तो है कि थीम क्या है नॉवल की वो बताना है। फिर एक और थीम का क्वेश्चन है, तो उसमें ये बताना है कि राइट 4-5 सेंटेंसेस अबाउट द मीटिंग ऑफ मिस मॉस्टन विथ होम्स। शर्लॉक होम्स से वो क्यों मिलती है वो आपको बताना है, उसकी मीटिंग के बारे में। और 3rd क्वेश्चन जाता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवल। और इस नॉवल का सेंट्रल आइडिया क्या है वो आपको बताना है। अगर आप बुक में देखोगे तो सेटिंग के क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं, वी जम्प्ड डायरेक्टली ऑन द थीम। तो थीम के बारे में और सेंट्रल आइडिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप ये लिख सकते हो कि द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द मिस्ट्री ऑफ द आगरा ट्रेजर and the mystery of the disappearance of Mary Mostyn's father, Major Mostyn। फिर उसके बाद में and the receipt of the expensive pearl that Mary receives every year on the same day। ये सारी मिस्ट्रीज़ हैं, इसके बारे में पूरा प्लॉट जो है, पूरी थीम जो है इसमें घूमती है। और थीम ऑल्सो रिवॉल्व्स द जर्नी ऑफ शर्लॉक होम्स
Watson and Mary Morstan to a strange house to meet the writer of the mysterious letter, जो लेटर मैरी देती हैं. The theme of the novel revolves around the आगरा ट्रेजर. तो आगरा ट्रेजर जो सेंट्रल आइडिया है और जो मेन थीम है वो आगरा ट्रेजर के बारे में है. ठीक है. और अगर हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को एक्सपांड करें तो हम लिख सकते हैं कि द सेंट्रल आइडिया इज़ द मीटिंग ऑफ मैरी मॉर्स्टन विद शर्लॉक होम्स एंड वॉटसन एंड हर एक्सप्लेनेशन ऑफ हर प्रॉब्लम्स. इट इज़ ऑल्सो अबाउट द शॉर्ट ट्रिप मेड बाय द थ्री टू मीट द राइटर ऑफ द मिस्टीरियस लेटर. दिस इज़ वॉटसन्स फर्स्ट मीटिंग विद मिस मॉर्स्टन एंड हिज अट्रैक्शन टूवर्ड्स हर. ऐसे आप लिख सकते हो. इसके बाद में आता है फोर्थ क्वेश्चन. आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट A, B, C, D, E, F, और आपको उसके रीजंस लिखना है, आपको उसके रीजंस बताना है. यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ मिस मॉर्स्टन प्लान्स टू मीट शर्लॉक होम्स. मिस मॉर्स्टन क्यों प्लान करती है शर्लॉक होम्स से मिलने का. यहाँ पे आंसर लिखा है टू आस्क हिम टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज फादर एंड एक्सपेंसिव पर्ल्स. बहुत शॉर्ट में मैंने आंसर लिखा है कि मिस मैरी मॉर्स्टन क्यों मिलना चाहती है शर्लॉक होम्स से ताकि वो उनके फादर का जो डिसअपियरेंस हो गया है उसके बारे में पता कर सके और जो एक्सपेंसिव पर्ल वो रिसीव कर रही है हर साल उसके बारे में पता कर सके. नेक्स्ट है कि मिस मॉर्स्टन गिव्स द रेफरेंस ऑफ मिसेस सेसिल फॉरेस्टर. वो क्यों रेफरेंस देती हैं मिसेस सेसिल फॉरेस्टर का. तो मैंने यहाँ पे लिखा है बिकॉज मिसेस सेसिल वॉज हर एम्प्लॉयर. वो उनकी एम्प्लॉयर थी और whom Sherlock Holmes had once helped to solve a domestic complication. और एक उनके घरेलू प्रॉब्लम को सुलझाने में शर्लॉक होम ने उनका साथ दिया था. तो मिसिस फॉरेस्टर जो है हैड बिन इम्प्रेस्ड बाय हिज काइंडनेस एंड स्किल, इसलिए वो उनका रेफरेंस उन्हें देती हैं जब मिलती हैं. नेक्स्ट इज़ इट्स अ सिंगुलर केस. इसको क्यों बोला है कि ये सिंगुलर केस है. सिंगुलर केस क्यों है ये. यहाँ पे लिखा है बिकॉज मिस्टर मॉर्स्टन हैड कम बैक टू इंग्लैंड. यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप इसको और इलेबरेट कर सकते हो कि इट इज़ अ सिंगुलर केस बिकॉज मिस मॉर्स्टन्स फादर हैड कम बैक टू इंग्लैंड एंड कॉन्टेक्टेड हर एंड हैड सीम्ड हैप्पी. आफ्टर फिक्सिंग अ मीटिंग विथ हर एट द होटल he had suddenly disappeared and was never seen again. Even his only friend in town, Major Sholto, had not known either of his arrival or disappearance. अब नेक्स्ट है होम्स नीडेड सम रेफरेंसेस. होम्स को कुछ रेफरेंसेस चाहिए. क्यों. टू फाइंड आउट डिटेल्स अबाउट मेजर शॉल्टो. सबसे पहले तो मेजर शॉल्टो की डिटेल्स उन्हें चाहिए. उसके बाद में क्योंकि मेजर शॉल्टो जो थे वॉज द ओनली फ्रेंड ऑफ मैरीज फादर. एक लौते फ्रेंड थे उनके और उनके साथ में इंग्लैंड में थे. एंड हु हैड सेड दैट ही डिड नॉट नो अबाउट हिज अराइवल इन इंग्लैंड. और फिर जब मैरी उनसे मिलती है तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं जानता तुम्हारे फादर को. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिस मॉर्स्टन रिसीव्ड अ पर्ल एवरी ईयर. अब मिस मैरी मॉर्स्टन हर साल एक पर्ल मिलता है उन्हें. क्यों. क्योंकि व्हेन शी रिप्लाइड टू एन एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट आया था न्यूज़पेपर में आस्किंग फॉर हर एड्रेस. उस एडवर्टीजमेंट ने इनका एड्रेस मांगा था और जब इन्होंने उसे एड्रेस दिया तो हमेशा उन्हें एक पर्ल मिलता था सेम डे पे. लास्ट आता है द कोचमैन कन्फर्म दैट नीदर ऑफ मिस मॉर्स्टन्स कंपेनियन वॉज अ पुलिस ऑफिसर. और कोचमैन ये बताता है कि मिस मॉर्स्टन के जो कंपेनियन है वो कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं है. मतलब वो पहले ही बताता है ना कि किसी पुलिस को लेके नहीं आना, अपने दो दोस्त को लेके आना. बिकॉज क्यों. दिस वॉज द कंडीशन मेड बाय द राइटर ऑफ द मिस्टीरियस लेटर. जो लेटर मैरी मॉर्स्टन को मिलता है उसमें लिखा होता है कि पुलिस को लेके नहीं आना, दोस्तों को लेके आ सकती हूँ, इसलिए whom they were going to meet. तो ये आपको रीजंस यहाँ पे लिखने हैं जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग. So thank you so much for watching this video. Hope you have understood all the activities I have discussed with you in this video. And I hope you have got the whole story of this novel, The Sign of Four. अगर आपको नहीं समझा है तो हिंदी में भी इसकी स्टोरी अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, कैरेक्टर्स, प्लॉट्स, थीम्स, समरी. आपको जो भी नहीं समझा है आप लिंक पे जाके दोबारा से देख सकते हो. थैंक यू सो मच.